डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मल्टीप्लाई करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस 3 के साथ। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3। देखिए, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इस 2x से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 2x इंटू 4x माइनस 3। इसके बाद अपना ये प्लस यहां पे है, प्लस 5 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 3 को। नाउ लेट अस use the property, distributive property of multiplication over subtraction, and let us solve this. 2 into 4 is 8x square. 2 into 4 is 8, x into x is x square, minus 2 3s are 6x plus 5 4 are 20x minus 5 3 are 15। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए, यहां पे ये टर्म है जिसका वेरिएबल पार्ट एक्स स्क्वायर है, और कोई टर्म नहीं है जिसका वेरिएबल पार्ट एक्स स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसमें हम किसी भी टर्म के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद है यहाँ पे -6x और 20x। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल पार्ट सेम है, तो हम इनको एडिशन कर सकते हैं आपस में। तो -6, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, -6x प्लस 20x, ये आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है? मैंने पहले ही आपको बोला है कि यहाँ पे आपको कोफिशिएंट लेना है। जब आप यहाँ पे कोफिशिएंट लेंगे, -6 प्लस 20 को सॉल्व करना है, तो ये आएगा 14। इसके बाद 14 आया और साथ लिखना है अपना वेरिएबल पार्ट, तो ये आएगा प्लस 14x। इसके बाद यहाँ पे -15 रहा, तो ये इसका आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा इसका, y माइनस 8 एंड 3y माइनस 4। देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे। सॉल्यूशन, हमको मल्टीप्लाई करना है, y माइनस 8 को मल्टीप्लाई करना है 3y माइनस 4 से। तो पहले हम, यहां पे y है, पहले हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 4 को। इसके बाद -8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 4 को। तो यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो y इंटू दिस इज 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8 3 आर 24y माइनस माइनस हो गया प्लस 8 4 आर 32। इसके बाद 3y स्क्वायर। देखिए, यहां पे इन टर्म्स में खाली एक टर्म है जिसका वेरिएबल पार्ट है वाई स्क्वायर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3y स्क्वायर लिखा है। हम इस 3y स्क्वायर टर्म को किसी और टर्म के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3y स्क्वायर आया, -4y माइनस 24y। इन दो टर्म्स का वेरिएबल पार्ट सेम है, तो हम इनको आपस में ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा ये -4y माइनस 24y।
मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि कोफिशिएंट्स को आप चूज करो, कोफिशिएंट्स को ले लो। -4 -24 किसके बराबर आएगा? -28। ठीक है ना, -28 आया यहाँ पे, लेकिन साथ लिखना है वेरिएबल पार्ट +32। ये इसका आंसर है। इसके बाद है थर्ड पार्ट। यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या है? 2.5L -0.5M and 2.5L + 0.5M, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? यह आएगा 2.5L - 0.5M को मल्टीप्लाई करना है 2.5L + 0.5M। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? 2.5L से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2.5L को + 0.5M। इसके बाद यहाँ पे आएगा 0.5M से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5L + 0.5M। देखिए, 2.5L से मल्टीप्लाई करना है 2.5L को। मैंने आपको पहले ही भी बोला है कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके? हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ। ये आएगा 625, 2 के बाद ये आएगा 6.25 L स्क्वायर + 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। देखिए, 5 5 आर 25, 2 इज कैरी, 5 2 आर 10 और ये 2 हो गया 12। इसके बाद 2 के बाद पॉइंट, यह आएगा 1.25 LM। इसके बाद 0.5 को -0.5 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। अभी हमने मल्टीप्लाई किया है, ये बन जाएगा 1.25 ML या LM, ये एक ही बात है, LM। ठीक है ना, प्लस माइनस हो गया माइनस, 0.5 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 5 5 आर 25, 2 के बाद डेसिमल, तो 0.25 M स्क्वायर। इसके बाद देखिए, ये इसका एडिटिव इनवर्स है तो कैंसिलेशन हो जाएगी, 0 बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमको बचा खाली 6.25 L स्क्वायर - 0.25 M स्क्वायर। ठीक है ना, डेट इज इट। इसके बाद हमको करना है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? A + 3B को मल्टीप्लाई करना है x + 5 के साथ। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? A + 3B को मल्टीप्लाई करो x + 5 के साथ। तो पहले A को मल्टीप्लाई कर रहा है x + 5 के साथ, फिर 3B को हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 के साथ। A × x is ax plus A × 5 is 5A plus 3B × x is 3bx plus
3b इंटू 5 इज 15b। ठीक है ना। इसके बाद देखिए ए एक्स कोई भी टर्म नहीं है जिसका वेरिएबल पार्ट है यहां पे ए एक्स, तो इसको ऐसे ही रखो। ठीक है, ठीक 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 ठीक। देखो इन सभी टर्म्स का वेरिएबल पार्ट डिफरेंट है, तो हम इसके बाद कोई भी इसमें ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे। अब हमको करना है इसमें फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, 2p² सॉरी 2p² प्लस 3q² एंड 3pq प्लस ये माइनस है 2q²। ठीक है ना। 2pq प्लस 3q² एंड 3pq माइनस 2q²। देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे 2pq प्लस 3q²। इसको मल्टीप्लाई करना है 3pq माइनस 2q² के साथ। ठीक है। अब हम 2pq को मल्टीप्लाई करेंगे 3pq माइनस 2q² के साथ, प्लस 3q² को मल्टीप्लाई करेंगे 3pq माइनस 2q² के साथ। देखिए 2 इंटू 3 6 पी क्यू तो ये बनेगा p²q² माइनस 2 इंटू 2 हो गया 4, pq इंटू q² वो हो गया p⁴। p है एक ही बार, q यहाँ पे है q⁴ इंटू q², वही बनता है q³, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लस 3q² इंटू 3pq ये बनेगा 9pq³ माइनस 3 इंटू 2 हो गया 6q⁴। देखिए इसके बाद हम लिखेंगे 6p²q²। देखिए यहां पे है एक टर्म, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल पार्ट सेम है, तो हम इनको यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बनेगा -4 प्लस 9, ये बन जाएगा +5, लिखना है वेरिएबल पार्ट साथ, -6q⁴। इसके बाद है यहाँ पे फोर्थ, ये है अब हमारा यहाँ पे ये है हमारा फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है, 3/4 a² प्लस 3b² इंटू नहीं एंड 4 इंटू a² माइनस 2/3b²। इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 3/4 a² प्लस 3b²
देखो, इसके बाद हमको इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, लेकिन इसको यहाँ पे पहले 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो फिर ये जो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी या यहाँ पे बनेगा, क्या इसको बोलते हैं, बाइनोमियल बनेगा। इस बाइनोमियल को फिर इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फिर या इस तरह लिखो, इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो क्या हम करेंगे, हम लिखेंगे इस तरह, पहले हम इसको इसी तरह लिखेंगे, 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अभी इंटू है, देखो इंटू, इसको हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है ना। 4a स्क्वायर माइनस 4 2 are 8/3 b square. Okay, now we will solve this. 3/4 a square को मल्टीप्लाई करना है 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर के साथ, प्लस 3b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 4a स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर के साथ, ठीक है ना। तो करो मल्टीप्लाई, 3/4 इंटू 4 ये बनेगा 3, बन जाएगा ना, 4 कैंसिलेशन हो जाएगा। ओ यार, यहाँ पे देखो ना, 3/4 इंटू 4 ये कैंसिल हुआ तो 3 बचा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ये बन जाएगा a⁴, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, माइनस यहाँ पे देखो 3/4 को मल्टीप्लाई करना है 8/3 के साथ, 3 3 कैंसल, 4 1 और 4 2 आर, तो ये बन जाएगा 2 यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हो गया ये सॉल्व। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, प्लस 3b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 4a स्क्वायर के साथ, 3 4 आर 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस 3b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 8/3 बी स्क्वायर के साथ, जरा यहाँ पे आ जाओ, 3 इंटू 8/3 ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा खाली 8, फिर वेरिएबल पार्ट क्या है, बी स्क्वायर, वो बन जाएगा b⁴। आ जा यहाँ पे 3a⁴, देखिए यहाँ पे इस टर्म का वेरिएबल पार्ट और इस टर्म का वेरिएबल पार्ट सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे -2 + 12 ये बन जाएगा +10 a² b² माइनस 8 b⁴, that is it. Now we have question number 2. We have question number 2. देखिए, we have question number 2. Find the product. Find the product. Find the product. तो क्या है पहला पार्ट, 5 - 2x 3 + x। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले 5 से मल्टीप्लाई करो 3 + x को, फिर -2x से मल्टीप्लाई करो 3 + x को, ये बन जाएगा 15 + 5x -2 3 आर 6x माइनस 2x²। ओके, हाँ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ऐसे रखेंगे,
यहाँ पे ये दो टर्म्स जो हैं इनमें वेरिएबल पार्ट सेम है, हम इनको ऑपरेशन कर सकते हैं। 5 माइनस सिक्स -1, तो -1 नहीं लिखते हैं, फिर वेरिएबल पार्ट तो ये आएगा -x, -1x नहीं लिखते हैं तो -x आएगा, -2x²। ये इसका आंसर है। इसके बाद है सेकंड पार्ट, x + 7y को मल्टीप्लाई करो 7x - y। सॉल्यूशन में x से मल्टीप्लाई करो 7x - y प्लस 7y से मल्टीप्लाई करो 7x - y से। तो इसके बाद x × 7x is 7x² minus xy plus 7 7 are 49 xy minus 7y²। इसके बाद 7x² को ऐसे ही रखो क्योंकि और कोई टर्म यहाँ पे नहीं है जिसका वेरिएबल पार्ट x² है, तो ये ऐसे रहेगा। यहाँ पे इन दो का वेरिएबल पार्ट सेम है, हम इनको ऑपरेशन कर सकते हैं। 49 xy को सब्ट्रैक्ट करना है xy, तो ये बन जाएगा प्लस 48 xy माइनस 7y²। इसके बाद है थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट क्या है, a² है ना, a² प्लस b a प्लस b², इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो ये आएगा a² से मल्टीप्लाई करो a प्लस b² को, प्लस b से मल्टीप्लाई करो a प्लस b² को, ये बन जाएगा a³ a इंटू ए इज a³ प्लस a² b² प्लस b इंटू ए इज ab प्लस b इंटू b² इज b³। इसके बाद a³ प्लस ये तो ऐसे रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई टर्म ऐसी नहीं है जिसमें वेरिएबल पार्ट सेम होगा, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना। चलो इसके बाद फोर्थ पार्ट है, p² माइनस q² इंटू 2p प्लस q। सोल्यूशन में क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा p² से पहले मल्टीप्लाई करो 2p प्लस q को माइनस q² को 2p प्लस q को मल्टीप्लाई करना है। लिखे आप 2p³ आएगा प्लस p² q आएगा माइनस 2pq² आएगा माइनस q³ आएगा। ठीक है ना। ये जो टर्म्स हैं इन सभी टर्म्स का वेरिएबल पार्ट डिफरेंट है, तो ऐसे आंसर आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंपलीफाई। सिंपलीफाई पहला पार्ट क्या है, x² माइनस 5 को मल्टीप्लाई करो x प्लस 5 के साथ, फिर है 25 यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स हैं, तो x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 के साथ, तो -5 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 के साथ प्लस यहाँ पे 25। ठीक है ना। ठीक, देखिए इसके बाद
इसके बाद क्या बनेगा, देखें, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 5x माइनस 25 प्लस 25। ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे खाली रहा एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 5x। इन सभी टर्म्स में x कॉमन है, तो आप इसको x को कॉमन भी निकाल सकते हैं, x² प्लस 5x माइनस 5। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है a² प्लस 5 b क्यूब प्लस 3 प्लस 5। ये बन जाएगा सोल्यूशन में। देखिए, पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको हम जो यहाँ पे आंसर आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना, फिर इसको ऐड करना है 5 के साथ। तो a² को मल्टीप्लाई करो b क्यूब प्लस 3 के साथ, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करो b क्यूब प्लस 3 के साथ, प्लस 5। इसके बाद a² b क्यूब प्लस 3a² प्लस 5b क्यूब प्लस 15। इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो इसीलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है ना, ये एक किस्म की प्रैक्टिस चल रही है। ठीक, तो ये बन जाएगा a², देखो, हाँ, a² b क्यूब प्लस 3a² प्लस 5b क्यूब प्लस 20, है ना। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, चलिए थर्ड पार्ट भी दिखाएंगे यहाँ पे। थर्ड पार्ट है l प्लस s² सॉरी t प्लस s² इंटू t² माइनस s। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं t² माइनस s को, प्लस s² से मल्टीप्लाई करना है t² माइनस s को। ये बन जाएगा t क्यूब माइनस ts प्लस s² t² माइनस s क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर है, क्योंकि सभी टर्म्स का वेरिएबल पार्ट डिफरेंट है, सो वी हैव टू स्टॉप हियर। ठीक, थर्ड पार्ट। ठीक, हमको यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट हमको करना है। ये है a प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस a माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस 2ac प्लस bd। ठीक है ना। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये लेंथी क्वेश्चन है एज कंप्यूट अदर्स। मान लीजिए इसमें 2-3 क्वेश्चन भरिए, एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे है ना प्लस, यहाँ पे भी प्लस, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे साथ साथ में, और इसको भी। तो लिखेंगे हम a इंटू सी माइनस डी प्लस b इंटू सी माइनस डी प्लस, अब यहां पे आ जाओ, a इंटू सी प्लस डी माइनस b से मल्टीप्लाई करो c प्लस डी को, प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। नाउ स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन। देखिए, ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी
प्लस ट्वाइस ए सी प्लस ट्वाइस बी डी। अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी ऐसी टर्म्स है जिनका वेरिएबल पार्ट सेम है, इनको हम यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे। देखिए ए सी है, उठाइए वाली ए सी, यहाँ पे ए सी हो गए 1AC प्लस 1AC हो गए 2AC प्लस 2AC हो गए 4AC। ठीक है, इसके बाद AD है, आ जाओ AD पे, AD और यहाँ पे AD, ये माइनस AD ये प्लस AD तो कैंसल। तो और किसी जगह कोई टर्म नहीं है जिसमें वेरिएबल पार्ट AD है। चले इसके बाद BC है, BC यहाँ पे, BC 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 यहाँ पे फिनिश, ये कैंसिल हो गया तो BC बस। इसके बाद BD है यहाँ पे, BD माइनस BD है, माइनस BD है, हो गया माइनस 2BD प्लस 2BD तो फिनिश। क्या बचा हमारा यहाँ पे, सभी टर्म्स को हमने मार्क किया है सभी, इट मीन्स वी हैव यूज्ड ऑल द टर्म्स और एग्जॉस्टेड ऑल द टर्म्स, तो 4AC इसका आंसर है। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करो 2x प्लस वाई को, प्लस y से मल्टीप्लाई करो 2x प्लस वाई को, प्लस x से मल्टीप्लाई करो x माइनस वाई को, प्लस 2y से मल्टीप्लाई करो x माइनस वाई को। तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2xy माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये आ गया 2yx, तो हम 2xy भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी आपको पता ही है। ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, अगर हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे ये आता है बराबर y इंटू एक्स को, लीव इट असाइड। देखिए 2x स्क्वायर और कोई टर्म है यहाँ पे जिसका वेरिएबल पार्ट है एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे है, तो हो गया 3x स्क्वायर, मार्क साथ साथ करो। ठीक है ना, एक्स वाई 2xy हो गया 3xy माइनस एक्स वाई बन गया 2xy ही। ठीक है ना, ये वाली हमने यूज किया, तो देखो एक्स वाई वाली, एक्स वाई 2xy हो गया 3xy, 3xy को एक xy सब्ट्रैक्ट करो बन गई 2xy, 2xy प्लस 2xy हो गया 4xy। इसके बाद ये वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, सॉरी सिक्स्थ पार्ट, एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस वाई को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाओ आप, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज वाई एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर वाई भी आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई भी आप लिख सकते हैं, माइनस एक्स वाई इंटू एक्स वाई, ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। इसके बाद वाई इंटू वाई, ये बन जाएगा वाई क्यूब। इसके बाद एक्स क्यूब, यहाँ पे और कोई टर्म नहीं है जिसका वेरिएबल पार्ट है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब अकेले में आएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका एटू इनवर्स यहाँ पे है तो फिनिश। इसके बाद एक्स वाई स्क्वायर प्लस है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये भी फिनिश हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब इसका आंसर है। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सेवंथ पार्ट,
ठीक है ना। सेवंथ पार्ट क्या है? सेवंथ पार्ट क्या है? सेवंथ पार्ट 1.5x माइनस 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y है ना। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 1.5x को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 1.5x को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, वो आ गया 1.5x प्लस 4y प्लस 3। इसके बाद ये है माइनस 4y को मल्टीप्लाई करो 1.5x प्लस 4y प्लस 3 के साथ। इसके बाद यहाँ पे अपना 4.5x और 12y और 12y आई, यहाँ पे करो मल्टीप्लाई। 1.5 को मल्टीप्लाई करो 1.5 के साथ। 5 5 और 25, 2 इज कैरी 5 1 और 5 और 2 हो गए 7। ये 1.5 है, सॉरी ये 15 आएगा। इसके बाद 5 7 5 7 5 2 पॉइंट, ये आएगा 2.25 एक्स स्क्वायर प्लस 1.5 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ। 4 5 और 20, 2 इज कैरी 4 1 और 4 हो गया 60। एक के बाद पॉइंट तो 6 आया। 6xy प्लस 15 इंटू 3, 1.5 इंटू 3 हो गया 4.5x माइनस ये बन जाएगा 6xy मल्टीप्लाई करके देखो 1.5 इंटू 4 वो बन जाएगा 60। एक के बाद पॉइंट तो 6 आएगा, ये बन जाएगा माइनस 4 4 आर 16y स्क्वायर। इसके बाद माइनस 3 4 आर 12y। ठीक है। इसके बाद माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक, देखिए इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे और कोई टर्म नहीं है जिसका वेरिएबल पार्ट है एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 2.25 एक्स स्क्वायर ऐसे ही। इसके बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 4.5x और ये कैंसिल हो जाएगा, 12y और 12y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बचा नहीं, यहाँ पे बचा खाली माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए इसके बाद है और एक लास्ट पार्ट इसका। इसके बाद है 8th पार्ट। चलिए a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी माइनस सी के साथ। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लिखो सॉल्यूशन। a को मल्टीप्लाई करो पहले a प्लस बी माइनस सी के साथ, फिर b को मल्टीप्लाई करो a प्लस बी माइनस सी के साथ, फिर c को मल्टीप्लाई करो a प्लस
बी माइनस सी के साथ करो मल्टीप्लाई ए इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी इज ए बी ए इंटू सी इज ए सी प्लस ए बी इंटू ए इज ए बी इंटू बी इज बी स्क्वायर बी इंटू सी इज बी सी प्लस सी इंटू ए इज ए सी प्लस सी इंटू बी इज बी सी माइनस सी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसके बाद ए बी हो गया 2ab प्लस 2ab, ये वाला भी इस्तेमाल किया, ये भी यूज़ किया, ये भी यूज़ किया। इसके बाद आया AC वाले, AC कैंसिल हो गया इस AC के साथ। अच्छा इसके बाद ये तो ऑलरेडी हमने यूज़ किया है। इसके बाद बी स्क्वायर है यहाँ पे, ये BC और ये BC कैंसिल, इसके बाद प्लस बी स्क्वायर आया और यहाँ पे आया बी स्क्वायर आया, ये भी यूज़ किया। इसके बाद माइनस सी स्क्वायर, डैट इज़ इट। इस तो आज हमने ये एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट किया है। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, डैट विल बी योर मोस्ट काइंडनेस। ओके।